हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट है या उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रही हैं, जो अपने बेबी को प्लान कर रही हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे का फर्स्ट टू 9 मंथ डेवलपमेंट। बच्चा पेट में किस तरीके से बच्चे का विकास होता है, बच्चा 1 से 9 महीने तक बच्चा पेट में किस तरीके से रहता है, इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा कि इस मंथ में इस तरीके से मेरा बेबी डेवलप करता है, तो आप अपने बेबी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख पाएंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को एंड तक पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी महिलाओं की हेल्प हो सके, उन्हें भी पता हो कि बच्चा मेरे पेट में इस तरीके से बनेगा, तो मुझे इस तरीके से अपने बेबी का ख्याल रखना है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक महिला प्रेग्नेंट किस तरीके से होती है। पीरियड्स के 12 टू 14 डे एक महिला ओव्यूलेट करती है। एक महिला का एग रिलीज होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस टाइम पे एक महिला और पुरुष अगर संबंध बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उससे एक भ्रूण का विकास होता है और वो महिला के यूटेरस में जाके, गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है, और वहां से महिला की प्रेग्नेंट होने की जर्नी स्टार्ट होती है। जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, उस टाइम पे महिला को हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है या पेट में क्रैम्प्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो इस तरीके से एक महिला प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद बनता है जब एक जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, जब महिला की यूटेरस में जाके चिपक जाता है, उसके बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड जो बोलते हैं, पानी की थैली, वो बनती है। कि जो पानी की थैली बनने के बाद बच्चे की गर्भनाल बनती है। गर्भनाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। गर्भनाल से बच्चे तक जो माँ भी जो भी पोषक तत्व खाती है, माँ जो भी खाना खाती है, वो पहुँचता है बच्चे को। ऑक्सीजन गर्भनाल से ही पहुँचता है। तो इसलिए बोलते हैं कि माँ को बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि बच्चा भी अच्छी तरीके से विकास हो सके। क्योंकि माँ जो भी खाएगी वही बच्चे तक पहुँचता है और उसी से बच्चे का विकास होता है। इसलिए माँ को उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चीज़ों का सेवन करना चाहिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चे का विकास होने में दिक्कत आती है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं पहले महीने में बच्चे का कितना विकास होता है। तो पहले महीने में बच्चे का चेहरा बनने लगता है, बच्चे का मुंह बनने लगता है, बच्चे का गला बनने लगता है, बच्चे के ब्लड सेल्स बनने लगते हैं और बच्चे की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। फोर्थ वीक के एंड तक बच्चे का हार्ट बनने लगता है, और इस टाइम पे बच्चे का जो एम्ब्रियो का जो साइज होता है, वो एक चावल के दाने के बराबर होता है। सेकंड आइए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मंथ की। सेकंड मंथ में बच्चे का चेहरा और अच्छी तरीके से डेवलप होने लगता है, बच्चे के कान बनने लगते हैं, बच्चे के हाथ और पैरों की उंगलियां बनने लगती हैं, और इस टाइम पे आप सोनोग्राफी की मदद से बच्चे की हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। सेकेंड वीक के एंड तक बच्चे का जो साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर होता है, और बच्चे का जो वजन होता है 1 ग्राम तक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम बच्चे के थर्ड मंथ की। तो थर्ड मंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ होता है। आपने सुना भी होगा, तीसरा महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी का। तीसरे महीने में बच्चे के जो प्रजनन अंग है वो बनने लगते हैं। पता चलता है तीसरे महीने में ये बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। थर्ड मंथ में आप देखेंगे बच्चे का हार्ट, लीवर, किडनी, ब्लैडर, ये जो ऑर्गन ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा आपका अच्छी तरीके से अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। आपको हल्की सी भी कुछ अलग महसूस हो प्रेगनेंसी में, कुछ भी आपको कुछ अलग सा महसूस हो, कुछ अलग सा आपको लगे, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना है। कुछ भी मेडिसिन अपने मन से नहीं लेनी है। थर्ड मंथ के बाद आप देखेंगे कि एबॉर्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा आपका अच्छा तरीके से डेवलप हो जाता है। थर्ड मंथ के एंड तक बच्चे का जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर हो जाता है और 25 ग्राम उसका वजन हो जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ मंथ की। अब आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपने प्रेगनेंसी का पार कर लिया है। आपका बेबी अब आपके पेट में बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि 3 महीने तक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। 3 महीने के बाद आपका आपका जो प्रेगनेंसी है वो फिर आगे बढ़ती है। और आप मतलब जो 3 महीने तक बच्चे को एबॉर्शन का, मिसकैरेज का डर होता है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चा आपका अच्छे तरीके से यूटेरस में चिपक जाता है और फिर आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। तो आइए अब हम बात करते हैं फोर्थ मंथ में। फोर्थ मंथ में आप देखेंगे बच्चे का नर्वस सिस्टम अच्छी तरीके से डेवलप होने लगेगा। किडनी, हार्ट, ब्लैडर, जो ऑर्गन्स, फेस, जो ऑर्गन्स थे वो अच्छी तरीके से और बनने लगेंगे। इस टाइम पे आप डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से बच्चे की हार्ट बीट अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। बच्चे के नाखून, बच्चे की हड्डियां अच्छी तरीके से डेवलप होती हैं। में बच्चा मूवमेंट आपका अच्छी तरीके से करने लगता है। आपको बच्चे का मूवमेंट इस टाइम पे समझ में आने लगेगा।
आप अगर जब रेस्ट की पोजीशन में होंगे, लेटेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चे का मूवमेंट अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। इस टाइम पे बच्चे का जो साइज़ होता है वो 12.5 सेंटीमीटर होता है, बच्चे का वेट 120 ग्राम होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं 5th मंथ में। 5th मंथ में बच्चे के बाल बनने लगते हैं और बच्चे की जो स्किन का कलर होता है वो हल्के गुलाबी से अब लाल कलर पे आने लगता है। बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है, बच्चा आवाज़ पे भी अब आपका मूवमेंट करना शो करेगा। बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा मूवमेंट शो करेगा, आपने कुछ खाया है उसके बाद बच्चा मूवमेंट शो करेगा आपको। बच्चा पेट में अच्छे तरीके से घूमने लगेगा, आपको बच्चे का मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। इस टाइम पे बच्चे का जो वज़न होता है वो 350 से 400 ग्राम होता है और बच्चे का जो हाइट होती है, बच्चे का जो हाइट होती है वो होती है 16 सेंटीमीटर इस टाइम पे। और इस टाइम पे बच्चे के बाल वगैरह आने लगते हैं, बच्चा आपका अच्छे तरीके से बड़ा होने लगता है, आपको बच्चे का मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बच्चे के 6th मंथ की। 6th मंथ में बच्चे की स्किन का कलर चेंज हो जाता है, बच्चे की स्किन एकदम रेड हो जाती है, बच्चे के इस टाइम पे बच्चे के सिर में सिलवटें आने लगती हैं, सर में आप देखेंगे सोनोग्राफी में आपको दिखने लगेगा, बच्चे का फेस अच्छे तरीके से बन जाता है, बच्चे की पलकें खुलने लगती हैं, बच्चा अंगूठा चूसने लगता है, बच्चे के सर में सलवटें आ जाती हैं, बच्चे के हेयर्स आ जाते हैं। बच्चे का वेट होता है इस टाइम पे 900 ग्राम होता है और 35 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। अब हम बात कर लेते हैं 7th मंथ में। ये 7 मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अब इस टाइम से आप देखेंगे कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा आपका पूरा डेवलप हो चुका है, बच्चे के हाथ, नाक, नाखून, पलकें, अंगूठा, लिप्स सब कुछ बन जाता है, सारा सब कुछ डेवलप हो जाता है। बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो इस टाइम पे और डेवलप होते हैं, फेफड़े बस जो रह जाते हैं थोड़े से कम डेवलप होते हैं 7 मंथ तक, वो डेवलप होने लगते हैं। बाकी बच्चे की जो आप देखेंगे कि सब कुछ बच्चे की पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है, अब बच्चे का वेट बढ़ना स्टार्ट होता है। अब बच्चा जो है अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है प्री मैच्योर तो उसके बाद भी बच्चा 7 मंथ के बाद सर्वाइव कर सकता है क्योंकि बच्चा जो है पूरा डेवलप हो जाता है 7 मंथ तक। तो इस टाइम से मदर को बहुत अच्छे अपने खान पान का ध्यान रखना है क्योंकि अब बच्चे के वेट बढ़ने का टाइम आया। अभी तक तो बच्चे का ऑर्गन डेवलप हो रहे थे, अब आप अगर आप अच्छी तरीके से खाएंगी तो बच्चे का वेट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। इस टाइम तक बच्चे का वेट होता है 1.5 ग्राम और उसकी हाइट होती है 40 सेंटीमीटर के आसपास। 8th मंथ में आप देखेंगे कि अब आपका बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अच्छे तरीके से बड़ा हो जाएगा, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है अब वो कम हो जाएगा और बेबी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो बेबी का जो मूवमेंट है अब इस टाइम पे थोड़ा कम होने लगेगा। तो इस टाइम से मदर को क्या करना है, अपना मूवमेंट, बेबी का जो मूवमेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके रखना है क्योंकि अब बेबी जितना मूव कर रहा था उतना मूव नहीं करेगा क्योंकि बेबी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड का साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बच्चे के मूवमेंट को आपको अच्छी तरीके से कैप्चर करना है, ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कितनी देर में मूवमेंट करता है। कभी भी किसी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि बेबी ने मूवमेंट नहीं किया है, बहुत देर हो गई है मूवमेंट नहीं किया या आज मेरा बेबी मूवमेंट कम कर रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि अगर इस टाइम पे डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे अच्छी तरीके से सर्वाइव करते हैं क्योंकि बच्चे के ऑर्गन अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। 8th मंथ में बच्चे का नर्वस सिस्टम और अच्छे तरीके से डेवलप होता है और बच्चे के फेफड़े और अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। अब आता है हमारा 9 मंथ। अब 9 मंथ में मदर की तैयारी होती है कि कभी भी मेरा बेबी मेरी गोदी में आ सकता है, तो इसलिए मदर को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस टाइम पे। इस टाइम पे बच्चे का जो वेट होता है वो 2.5 से 3.5 ग्राम तक होता है जो कि एक नॉर्मल वेट है और बच्चे की हाइट होती है 47 सेंटीमीटर तक जो कि नॉर्मल है। और अब आपका बेबी कभी भी आपके हाथों में आ सकता है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चे का जो मोमेंट है ऑब्जर्व करना है। अब डॉक्टर आपको डेट, आपको जब भी आपकी डिलीवरी डेट होगी या जब भी आपको लेबर पेन का आपको इंतज़ार करना है, जब भी लेबर पेन हो या आपकी डिलीवरी डेट आ जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इस टाइम पे कोई भी रिस्क ना लें आप। और मैं आप प्रे करूँगी कि आपके हाथ में आपका एक स्वस्थ और सुंदर बेबी आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।